Hello everyone, welcome back to my channel. So this is going to be a new series on Unit 3rd Molecular Biology of CSIR. So in this series I am completing the DNA replication डायरेक्टली फ्रॉम द वॉटसन बुक। तो इस सीरीज़ में मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें हम वॉटसन के डायरेक्टली डीएनए रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज वाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़ फ्रॉम द बुक, बिकॉज द डीएनए रेप्लिकेशन इटसेल्फ सो कॉम्प्लिकेटेड। आपको इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्टली वॉटसन से कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप डीएनए एप्लीकेशन को वॉटसन से ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि किसी और बुक से आप इसे अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे और आपका कंप्लीट भी नहीं होगा ये टॉपिक। So today we will discuss the chemistry of DNA synthesis. So DNA synthesis require deoxynucleoside triphosphate and a primer template junction. तो हमारा जो DNA की सिंथेसिस है उसके लिए हमारे न्यूक्लियोटाइड तो रिक्वायर्ड ही होते हैं, ये हमें पता है, और एक प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे लिखा गया है कि ये अटैच्ड होता है किससे, हमारे 5' डीऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप से, किसके 2-डीऑक्सी राइबोस। मीन्स हमारा जो शुगर होता है उसके जो 5' एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उससे हमारे फॉस्फेट लगे होते हैं तीनों। तो जो सबसे प्रॉक्सिमल फॉस्फेट होता है उसे अल्फा फॉस्फेट बोलते हैं, उसके बाद वाले को बीटा और लास्ट वाले को गामा फॉस्फेट। हमारा सेकेंड इसेंशियल सबस्ट्रेट जो है डीएनए की सिंथेसिस के लिए वो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड अ डबल स्टैंडर्ड प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। तो जैसा ही नेम बताता है कि टेम्पलेट क्या प्रोवाइड करेगा, हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोवाइड करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हम डाल पाएंगे, क्योंकि यही हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जिसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस डाल पाते हैं। और प्राइमर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है बट शॉर्टर देन द टेम्पलेट। तो प्राइमर होता है उसके पास क्या होता है, एक्सपोज 3' OH ग्रुप होता है टू द सिंगल स्टैंडर्ड। मीन्स हमारी जो डीएनए की सिंथेसिस है वो 5' to 3' एंड में होती है, और हमें क्या चाहिए, 3' OH चाहिए, ताकि जो इनकमिंग फॉस्फेट है उस पर वो 3' OH अटैक कर सके और एक बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सके। So the primer must have a exposed 3' OH adjacent to the single stranded region of the template. Means template के सामने ऊपर वाले स्टैंड पे हमारे पास प्राइमर के पास 3' OH खाली होना चाहिए। So it is this 3' OH that will be extended by nucleotide addition, क्योंकि फिर हमारा न्यूक्लियोटाइड एडिशन से ये 3' OH एक्सटेंड होगा। तो only the primer portion of the primer template junction is a substrate for the DNA synthesis, because only the primer is chemically modified during the DNA synthesis. मीन्स बोलना चाह रहा है कि जो हमारा प्राइमर होता है वही केमिकल मॉडिफिकेशन में जाता है किस वक्त, जब DNA की सिंथेसिस हो रही होती है, क्योंकि जो टेम्पलेट है वो केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द टेम्पलेट प्रोवाइड ओनली द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू सेलेक्ट द न्यूक्लियोटाइड विच आर एडेड। मीन्स हमें क्या बताएगा, टेम्पलेट ये बताएगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड डलना है, पर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो किसके एंड पे हो रहा है, प्राइमर के 3' OH एंड पे हो रहा है। इसलिए ये बोलना चाह रहा है कि जो मेजर सबस्ट्रेट है वो केवल क्या है, हमारा प्राइमर पोर्शन है, बट बोथ प्राइमर एंड टेम्पलेट आर इसेंशियल फॉर द डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस के लिए प्राइमर और टेम्पलेट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इन सारी लाइंस को अच्छे से पढ़ना है वॉटसन को, क्योंकि कोई भी लाइन इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती है सीएसआर में। लाइक पूछा जा सकता है कि टेम्पलेट का क्या रोल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। Then we will see कि DNA is synthesized by extended at the 3' end of the primer. So DNA synthesized by extending the 3' end. तो हमें पता है कि जो 3' end है वही एक्सटेंड होता है। So this is common feature for DNA and RNA both. So क्या होता है कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन से रिएक्शन से होता है, SN2 रिएक्शन से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाय विच प्रोसेस द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में टेक प्लेस। लाइक एक ऑप्शन दिया जाएगा कि फॉस्फोडाइस्टर इज फॉर्म बाय द SN2 रिएक्शन, सेकेंड हो सकता है SN1 रिएक्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना रहेगा ओनली व्हेन, जब आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा 3' एंड का प्राइमर का, वो अटैक करेगा अल्फा फॉस्फेट पे हमारे इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के, और जो बाकी बीटा और गामा जो ग्रुप हैं वो कंबाइन होकर पायरोफॉस्फेट बना लेंगे। ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे नीचे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ये हमारा बेस है जो पेयर अप करेगा कॉम्प्लीमेंट्री, टी के अगेंस्ट ए आएगा। यहाँ पे हमारा शुगर है, और इस पर मैंने बताया था कि इसके 5' OH पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। तो ये क्या है, पहला अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा और गामा। तो हमारा जो 3' OH है इस अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और ये जो बीटा और
गामा ग्रुप हैं ये पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। फिर ये पायरोफॉस्फेट भी ब्रेक हो जाता है और 2-फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। ये क्यों होता है हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम डिटेल में देखेंगे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द डीएनए सिंथेसिस। सो और क्या लिखा है सेंटेंस में, तो यही लिखा है कि दिस रिएक्शन लिविंग अ ग्रुप ऑफ पायरोफॉस्फेट द टेम्पलेट स्टैंड डायरेक्ट विच ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड इज एडिड। मीन टेम्पलेट स्टैंड क्या कहेगा, बताएगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए। द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दैट बेस पेयर विद द टेम्पलेट स्टैंड इज हाईली फेवर्ड फॉर एडिशन ऑफ टाइमेट स्टैंड। दिस अरेंजमेंट मीन्स टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए सिंथेसिस एट अपोजिट ओरिएशन। हाँ, ये सिंपली बताया गया है कि अगर इस स्टैंड में टी है तो अगले में ए होगा, सी है तो जी होगा, मीन्स बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री होगी। सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द लेक्चर डेमो कि हम कैसे वाटसन से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज इट इज़ वेरी time taking process to describe the whole Watson. If you like this video then only I can continue this series, so please let me know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकता है। So thank you for the watching this video.